यीशु मसीह में नया जीवन। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। नया जीवन क्यों जरूरी है? इंसान अपनी आदतें, सोच और पापी स्वभाव के कारण बदलना चाहता है, लेकिन अपनी कोशिशों से बदलाव अधूरा रह जाता है। दुनिया अस्थायी सुधार देती है, पर यीशु आंतरिक और स्थायी परिवर्तन देता है। बाइबल कहती है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा हृदय को देखता है। यीशु हृदय से बदलाव शुरू करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से एक शांतिपूर्ण और सच्चाई से भरी वचन में स्वागत करती हूँ। यीशु हमें नया कैसे बनाता है? सबसे पहले पाप से शुद्ध करता है। यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो वो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे। यशाया 1:18 में वचन ऐसा कहता है, क्षमा मिलने पर पुराना अपराध बोध मिट जाता है। दूसरा, नई सोच देता है। रोमियो उसका 12:2 में वचन कहता है, तुम्हें संसार के सदृश ना बनो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। नया मन, नया दृष्टिकोण, नया लक्ष्य, नया हृदय देता है। यजकल 36:26 में वचन कहता है, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा डालूंगा, नई भावनाएं, नई संवेदनाएं और नया प्रेम। जीवन का नया उद्देश्य मिलता है। अब हम अपने लिए नहीं बल्कि मसीह के लिए जीते हैं। वो हमें आत्मा में फल लाने वाला जीवन देता है। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, भलाई, भक्ति, नम्रता और संयम, ये सब है वो पवित्र आत्मा के फल जो हमें इस दुनिया से नहीं मिल सकता या फिर खुद के बल से भी नहीं मिल सकता। ये सिर्फ यीशु मसीह में पवित्र आत्मा की उपस्थिति से मिल सकता है। बाइबल में उदाहरण पौलुस, जो कि सौल था, मसीहों को सताने वाला, लेकिन यीशु से मिलने पर प्रचारक और प्रेरित बन गया। पतरस, जिसने यीशु का इनकार किया पर बाद में हजारों को मसीह में लाया। मेरी मगदलिनी 7 दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त, पर यीशु ने उसे मुक्त किया और वो उसकी सच्ची अनुयायी बनी। पुराने जीवन और नए जीवन में अंतर क्या है? पुराना जीवन, नया जीवन, पाप में बंधा हुआ, डर और असुरक्षा, स्वार्थी जीवन, निराशा, और यीशु में नया जीवन, पाप पर विजय, विश्वास और शांति, प्रेम का जीवन और आनंद से एक भरा जीवन। यूहन्ना 10:10 में वचन कहता है, मैं आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। नए जीवन के फायदे: परमेश्वर से मेल मिलाप, आत्मिक शांति और स्थिरता, नए रिश्ते और नई पहचान, भविष्य की पक्की आशा, अनंत जीवन। नए जीवन को बनाए रखने के उपाय: वचन में जड़ें जमाए, रोजाना बाइबल पढ़ना, प्रार्थना का जीवन, निरंतर परमेश्वर से बात करना, संगति, विश्वासियों के साथ समय बिताना, सेवा, अपनी गवाही और समय से दूसरों को आशीष देना। आज तय करें कि आप पुराना जीवन पूरी तरह पीछे छोड़कर नया जीवन अपनाएंगे। विश्वास के साथ कहे, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, मेरा अतीत अब मेरा भविष्य नहीं तय करेगा। अगर आप इस वचन को विश्वास करते हैं तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं मानता हूँ कि तू ही मेरे जीवन का कर्ता और निर्माता है। मुझे पाप से शुद्ध कर नया हृदय दे और मुझे तेरे उद्देश्य के लिए उपयोग कर। मैं अपना पुराना जीवन पीछे छोड़कर तुझ में नई सृष्टि के रूप में जीना चाहता हूँ। आमीन। अगर आज का वचन आपसे बात की है तो निश्चित रूप से ये वचन दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आशीषित होए।
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर आमीन लिखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।